ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर के आरंभ में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, अक्टूबर का जो महीना है वो विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन और कई प्रकार के उत्सव और कई प्रकार के मुहूर्त दिव्य योगों को लेकर उपस्थित हो रहा है। यदि अक्टूबर के आरंभ में बात करें तो श्राद्ध चल रहे होंगे। श्राद्ध के दिनों में कहा जाता है कि अपने जीवन के कई प्रकार के ऋणों को उतारने के लिए हमको कार्य कर लेना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी आपदापी में हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जिसके कारण से पितृ ऋण या पितृ दोष जिसको कहा जाता है आजकल, वो विशेष तौर पर बहुत परेशान करता है जीवन को। उस सब से निवृत्त होने के विशेष दिन अक्टूबर के आरंभ काल में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत दिवस रहेंगे। इसके साथ साथ जो ग्रहों का परिवर्तन है वो भी होने जा रहा है। बृहस्पति ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति ग्रहों के वक्री के साथ साथ अक्टूबर के आरंभ काल में त्रिग्रही योग, चतुर्ग्रही योग बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो अश्विन का महीना आरंभ हुआ, 6 तिथि के साथ आरंभ हुआ, और उसी मास में विशेष योग पे हम ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है, जो विश्व में अशांति का योग बनाता है। इसके साथ साथ यदि हम धनु राशि के संबंध में बात करें तो शुक्र ग्रह आपकी राशि में बहुत अद्भुत प्रकार का लाभ का योग, किस्मत खोलने का योग और बहुत कई क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह के कारण से, शुक्र ग्रह के कारण से कई प्रकार के आपके जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं पंच महापुरुष योग के अंतर्गत, वो आपको कई प्रकार से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप सही रूप से समझें कि क्या ग्रहों का योग किस प्रकार का आपके लिए उत्पन्न कर रहा है प्रभाव। साथ साथ ग्रहण का योग भी है और 15 दिनों में दूसरा ग्रहण पड़ रहा है ये कई क्षेत्रों में विश्व में, और उन सब पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बात करें सबसे पहले 1 अक्टूबर की, तो मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की। कन्या राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा शाम के समय, लेकिन सुबह का समय जो आपके लिए है, भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा कई प्रकार से आपके लिए भाग्य उन्नति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और शाम के समय जैसे ही ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा, गजकेसरी योग बनेगा गोचर में, वो आपके लिए कई प्रकार से लाभ की स्थिति यानी भाग्य के दृष्टिकोण से सही काम जो आप करेंगे उसके द्वारा आपके कर्म के अनुसार से आपको पूर्ण फल प्राप्ति के योग बन सकते हैं। चतुर्दशी का श्राद्ध है इस दिन, तो अपने पितरों के निमित्त जिनका गमन चतुर्दशी को हुआ हो उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस चतुर्दशी के दिन अपने पितरों के निमित्त ग्रहण इत्यादि, इसके अगले दिन ग्रहण भी है और साथ साथ अमावस्या भी है। श्राद्ध के संबंध में कई भ्रांति ये है कि कई लोग कह देते हैं कि हमने तो एक बार जाके गया में श्राद्ध कराया है, या बहुत सारे लोग ये भ्रांति उत्पन्न कर लेते हैं कि भाई हम जो हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे श्राद्ध। देखिए, पार्वण्य श्राद्ध जो है, यदि आप अलग अलग रह रहे हैं तो सबको करने का प्रयास करना चाहिए। पितृ सबके हैं और कोई भी, ये जरूरी नहीं कि अपने परिवार के निमित्त ही आप श्राद्ध करें। श्रद्धा का समर्पण आप किसी के निमित्त, किसी मित्र के निमित्त, दूर के रिश्तेदार के निमित्त जिनका कोई करता नहीं है, जिनसे आपका खास प्रेम था, आपके मित्रों के प्रति, उन सब के प्रति भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण कर सकते हैं और करना चाहिए। इस विशेष तौर पर जो हमारे तर्पण इत्यादि के नियम है वो अवश्य पालन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। 2 अक्टूबर के दिन अमावस्या है और सर्व कार्य पितृ, भूले बिसरे पितरों के निमित्त भी श्राद्ध करने का उस दिन शास्त्र में विशेष नियम दिया गया है और ये अवश्य हमें इसका पालन करना चाहिए। बुधवार के दिन ये अमावस्या का योग पड़ रहा है और पितृपक्ष भी इस दिन समाप्त हो जाएगा। पितरों की अपेक्षा रहती है, कोशिश करें, कुछ और नहीं तो गौ सेवा कर दीजिए, गाय के निमित्त कुछ फल इत्यादि, सेवा इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। ब्राह्मणों को भोजन करा सके, जो गायत्री का जप करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उनके निमित्त तर्पण आप अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों का योग देखें तो ओवरऑल आपके लिए 2-3 दिन ग्रहों का योग बहुत अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। कई मामलों में विशेष तौर पर आपके लिए खास लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा इस दिन, और यदि हम धनु राशि के ऊपर बात करें तो ग्रहण का प्रभाव विशेष तौर पर आपके लिए अशुभ नहीं दिखाई देता।
और ऐसे में उस ग्रहण के शुभ प्राप्त प्रभाव को प्राप्त करने के निमित्त यदि आप कुछ अन्न का दान कर सकें, जैसे गेहूं इत्यादि का, मक्का इत्यादि का, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इन सबको गौशाला में भिजवा दीजिए तो वो और आपके लिए सुंदर लाभ के योग बनाने के अच्छे चांसेस बन सकते हैं आपके दृष्टिकोण। देखिए ग्रहण पड़ रहा है इस दिन विशेष तौर पर, और ये 15 दिन में दूसरा ग्रहण पड़ रहा है। ये ग्रहण विश्व के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं पिछले 15 दिनों में, पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण, ये ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं है, विश्व में अशांति का योग देता है। साथ साथ पंचग्रही योग का निर्माण, चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा, उस पर मंगल की दृष्टि भी है। यानी यदि हम बात करें आपकी राशि के अनुसार से, धनु राशि के अनुसार से, दशम भाव में 4 ग्रह एकत्र हो गए हैं, बुध, सूर्य, केतु और चंद्रमा, उस पर मंगल की ग्रह की दृष्टि है। और ये कहीं ना कहीं इस प्रभाव से यदि हम समझें तो विश्व में अशांति का वातावरण, कई राज्यों को भंग करने का योग बन सकता है, राज्य छत्र भंग होने के योग बन सकते हैं, और विश्व में अशांति का वातावरण उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। आने वाले करीब 40-50 दिनों के अंदर ये इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए तो ग्रहण शुभ दिखाई देता है। आप गजकेसरी योग आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर भावों में निर्माण हो रहा है, तो आपको तो आनंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं। 3 तारीख का दिन बृहस्पतिवार और अश्विन मास का कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, बहुत सुंदर योग है। और इस समय में विशेष तौर पे ग्रहों का योगायोग एक और परिवर्तन की तरफ जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शनि का प्रवेश हो रहा है, जो आपके लिए एक तरह से शनि का ये परिवर्तन अच्छा ही दिखाई देता है, पराक्रम में वृद्धि करने के योग दिखते हैं। लेकिन शनि महाराज इन दिनों जो वक्री चल रहे हैं उनको आप बेसिकली समस्या का कारण है, कई कार्यों में डिले कर सकते हैं। यदि आप इस डिले को दूर कर लें और शनि का लगातार उपाय कर लें, नवरात्रों में विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बन सकता है। थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधान रहने की ज़रूरत है। आप शत्रुओं को थोड़ा अंडरमाइन करके चलने का प्रयास कर रहे हैं और वो थोड़े भयावह आपके लिए उपस्थिति कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने, इस विशेष तौर पे अक्टूबर में ही बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और शत्रु पक्ष अपनी चाल बदल सकता है, वो आपको थोड़ा परेशान करने के योग बना सकता है। ऐसे में माँ भगवती का स्वरूप जो इस नवरात्र के आरंभ में बड़ा सुंदर उपस्थित लेकर हो रही हैं, हाथ में खड़ग, घोड़े पर अवधारण होकर, ये विश्व में थोड़ा सा विशेष तौर पर ये योग जो है ये भगवती का ऐसा स्वरूप है जिसे कहा जाता है कि भक्तों के लिए तो आनंद देने वाला है लेकिन दुष्टों के लिए संहार करने वाला है। तो माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। नवरात्रों में जैसा हमने कहा शनि को भी प्रसन्न करने का प्रयास करें, शनि के भगवती के निमित्त उपाय करें, कलश स्थापना करके सुंदर पूजन आरंभ करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कलश स्थापना का मुहूर्त भी जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो धनु राशि वालों, सबसे श्रेष्ठ जो मुहूर्त बन रहा है वो आपके लिए, वो आप समझना चाहिए, सुबह 7:30 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे के आसपास तक का मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना के लिए। फिर शाम के समय 5-5:30 बजे से 5:15 बजे से लेकर करीब रात्रि में 7:30 बजे तक का मुहूर्त भी विद्यमान है। तो इसका शुभ लाभ लेते हुए माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। इस नवरात्र में आपकी राशि के अनुसार से हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, कोशिश करें इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें। भगवती की कृपा आप पर अद्भुत रूप से प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति भाव से इस नवरात्रों में नित्य प्रति कम से कम 1 माला जप करने का प्रयास करें। धनु राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा और माँ भगवती कृपा से समस्त अनिष्टों को निवारण करने का योग बन सकता है। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में विशेष तौर पर बड़ा दिव्य कार्यक्रम रखा है। इस नवरात्र के अवसर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे 9 दिवस पर्यंत विभिन्न शिष्ट ब्राह्मणों के द्वारा, यजमानों के द्वारा सुंदर रूप से सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, उन पर अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए संपर्क साध सकते हैं आप। 4 तारीख की हम बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और ये तिथि जो है भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। शुक्र के साथ, स्वग्रही शुक्र के साथ चंद्रमा लाभ के भाव में जा रहे हैं और यह आपके लिए कई मामलों में अच्छे योग बना सकते हैं। ऐसे में गुरुजन की सेवा, संत महात्माओं की सेवा जितनी करेंगे ना, उतना मेवा प्राप्त करने के अवसर आपको बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र ये साफ साफ तौर पर आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे, लेकिन बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। मंगल इन दिनों बेकार की बातों में खुद जाकर आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं। डिले करने से, थोड़ा आलस्य भाव से कहीं ना कहीं खुद जाकर पैरों पर अपना पैर कुल्हाड़ भी ना मारें, इस बात का ध्यान रखें। अननेसेसरी के पंगे ना लें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। गौ सेवा करें, सफ़ेद गाय की सेवा करना इस दिन राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए मंत्र आपको हमने बताया।
विशेष तौर पर या देवी सर्वभूति शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, भगवती कृपा प्राप्त होने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं 5 तारीख के दिन बात करें, 5 अक्टूबर की शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग ओवरऑल हमें विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है किसी न किसी कारण से अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल ध्यान ये रखना है कि अपनी कमिटमेंट से बचने का प्रयास करना। चीज़ों शुभ बुध अस्त होने के कारण से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके लिए कोशिश करें, माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। तृतीया है, चंद्रघंटा भगवती की आराधना करने से विजय प्राप्ति के योग बन सकते हैं। चीज़ें कितनी ही अनमैनेज हो, लेकिन यहाँ भगवती कृपा हो जाए तो सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाता है। आपकी राशि के अनुसार से देखिए, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बुध अस्त चल रहे हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए, भगवती के मंदिर में जाकर सौंदर्य प्रसादन, सिंदूर तृतीया भी है, जितने भी सिंदूर के सामान होते हैं, मेहंदी इत्यादि, श्रृंगार के सामान, सिंदूर, विशेष तौर पे केस इत्यादि, ये सब भगवती को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। उसमें इत्र जरूर रखिएगा, मेहंदी ज़रूर रखिएगा, इससे बुद्ध को शक्ति देने के लिए सुंदर रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 6 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर, तृतीया थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, वृद्धि की तरफ चली गई है, यानी 2 दिन तृतीया का योग बन रहा है, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, तो नवरात्र का चतुर्थ दिवस रहेगा और साथ साथ गजकेसरी योग का निर्माण भी इस दिन सुबह सुबह हो जाएगा। ये गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है, कई रास्तों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन साथ साथ खर्चे भी बढ़ाते दिखाई दे रहा है। धन आगमन और धन जाने दोनों के योग बनते हैं। लीकेज यदि बंद कर ली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, भगवती कुष्मांडा का जन्म विशेष तौर पर दिवस है, चतुर्थ नवरात्र जो होता है, तो उसमें पेठे की बलि भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा, कष्ट निवृत्ति का योग बन सकता है। 2-3 दिन आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, धन लाभ के योग बनने के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं आपको। 7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग दिखाई देता है। 5वां नवरात्र रहेगा, माँ स्कंद माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है और ये दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है, लेकिन थोड़ी सी वरीज को बढ़ाने वाला है। अननेसेसरी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लाभ के रास्ते भी आपके द्वार पर आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सुंदर रहेगा। गरीब बच्चों में दूध का वितरण करना, माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान करते हुए खीर का उनको भोग लगाना, तो ये सब और मंत्र आपको हमने बताया ही आपकी राशि के अनुसार से। या देवी सर्वभूति शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, सब प्रकार से भगवती कृपा आपको प्राप्त हो, भगवती का आशीर्वाद आपके साथ जीवन में व्याप्त हो। 8 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल इन दिनों अननेसेसरी के आपके लिए पंगों में फंसाने के योग बना रहे हैं। शत्रु कोई ना कोई चाल चलेंगे और आपका समय थोड़ा सा इस प्रकार चल रहा है कि हल्का सा आपने आलस में इधर उधर दिमाग ध्यान भटकाया और उसके कारण से अननेसेसरी के लिए कुछ चिंताएं, कुछ ना कुछ परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रास्ता आपको मिल सकता है, कोई बड़ा अधिकारी आपके सहयोग में आने के योग बन सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है। लाभ की स्थिति अभी भी बनी होती दिखाई दे रही है आपके लिए। यदि हम बात करें आपकी दृष्टि राशि के अनुसार से, धनु राशि वालों के हिसाब से 9 तारीख की, तो बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि और कात्यायनी देवी की आराधना का अवसर, लेकिन साथ साथ बृहस्पति महाराज वक्री हो रहे हैं। ये बृहस्पति का वक्री होना कई मामलों में आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। जो अननेसेसरी की कुछ थोड़ी टेंशन चल रही थी, वरी चल रही थी, उसमें बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता दिखा सकता है। ऐसे पीली चीज़ों का दान करें और हो सके तो विशेष तौर पर नई शक्ति के साथ, यानी आपके अंदर कुछ नई शक्ति का भी उदय होता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ नई रास्ता, बहुत सारे ढेरे में जो स्थितियाँ चल रही थी उसको, परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए आपके अंदर नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं। भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, हलवे का भोग लगाएं, भगवती कृपा से रास्ते योग बन सकते हैं आपके लिए। 10 तारीख का अवसर, भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का दिवस, सप्तमी का नवरात्र उस दिन रहेगा। साथ साथ तुला राशि में बुध का प्रवेश भी हो जाएगा। शुक्र के साथ बुध एकादशवें भाव में जाकर बैठेंगे और ये आपके लिए अच्छे योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और ये आपके लिए विशेष तौर पे एक ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि जब लगातार बहुत दिन तक, क्योंकि बृहस्पति इन दिनों जहाँ चल रहे थे वो विशेष तौर पर चल रहे हैं, अभी हम कहेंगे वो आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, और अननेसेसरी आपके जो हीन भावना रखने वाले लोग हैं, आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, वो थोड़े से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देंगे।
लेकिन ये स्वरूप भगवती कात्यायनी का जो है, कालरात्रि का, जो शत्रुओं का मर्दन करने के लिए, शत्रु बुद्धि पर विजय प्राप्त करने के निमित्त, या देवी सर्वभूत शक्ति रूपिण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करेंगे ना, देखिए रास्ता पड़ेगा। माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है, वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति, जो बहुत विशाल मूर्ति है, और वो लेकर आया। और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में, जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में, दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है, वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है, इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है, और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं, और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं, विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है, और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए, वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं, तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिशें करें, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं, वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।